एक मिनट रुक जाओ। बोलो और कौन से क्वेश्चन में डाउट है, बोलो जल्दी। आवाज आ रहा है मेरा? अरे आवाज जा रहा है मेरा? हाँ तो पूछो ना। अभी तक देख नहीं पाए तुम लोग? चैट में लिखे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि इन एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल B इज 90 डिग्री एंड ये A है, ये C है और ये 30 डिग्री है। फिर AC का लेंथ उसने दिया है 20 सेंटीमीटर। फिर पूछा है कि फाइंड BC। BC बराबर भी क्वेश्चन मार्क है एंड AB बराबर भी क्वेश्चन मार्क है। आप बताओ कि अगर तुम साइन 30 डिग्री लिखते हो तो साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा जरा बताओ? BC अपॉन AC आएगा। बोलो BC अपॉन AC आएगा। BC का वैल्यू कितना है? नहीं मालूम। AC का वैल्यू कितना है? 20। और साइन 30 डिग्री यहां से देख के बताओ, साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2। 20 को इधर भेज दो तो 20/2 इज इक्वल टू BC यानी कि 10। BC का वैल्यू क्या आ गया? 10। समझ में आया क्या? अब cos 30 डिग्री बताओ। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू बेस के जगह पे वर्क करेगा AB और हाइपोटेनस होगा AC। तो cos 30 डिग्री हो गया √3/2 और AB का लेंथ हो गया तुम्हारा, AB निकालना है, AC है 20 को इधर भेज दो तो 10√3 इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये 10 बार में कटेगा। क्या 20 नंबर समझ में आया? और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कह रहा है देखो। 20 इसको मिटा दें, इसको ये वैल्यूज को हम कभी भी सुन सकते हैं किसी भी बच्चे से, कभी भी क्लास में हम सुन सकते हैं, इसीलिए याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2 है ना, एंड cos A प्लस B इज इक्वल टू कितना? cos A प्लस B भी 1/2 ही है, दोनों ही 1/2 है। फिर लिखा है कि A प्लस B का वैल्यू कितना है भाई? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, और A इज ग्रेटर देन B, और दिया है कि A जो है वो B से बड़ा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो A का वैल्यू एंड B का वैल्यू आपको निकालना है। अब बताओ कि साइन ऑफ कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है? तो यहाँ 1/2 के जगह पे हम लोग साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे एक बात देखो, क्लास 11th में जब जाओगे तब इसका वास्तविक मतलब समझोगे कि A प्लस B का मतलब अगर 0 और 90 डिग्री का मतलब है तो इस साइन को काटा जा सकता है। ऐसे साइन को नहीं काट सकते हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा इतना तो आप इस साइन को नहीं काट सकते हो। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। अभी काट सकते हो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दिया है।
तो a माइनस बी का वैल्यू हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। उसी तरह से cos a प्लस बी का वैल्यू अगर 1/2 दिया हुआ है तो यहाँ पे cos 60 डिग्री लिखना चाहिए जी। फिर cos को हम हटा सकते हैं, काटते नहीं है, ये याद रखना, ये काटा नहीं जाता है, इसको कभी नहीं काटा जा सकता है। बस ऐसे ही a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको और इसको काट रहे हैं, जो साइन को वो काटते नहीं है, बस समझने के लिए ये काटे हैं। ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो काटा भी नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे a प्लस बी 60 डिग्री आया, a माइनस बी 60 डिग्री आया, दोनों को जोड़ दो, a माइनस बी हो गया 30 डिग्री, a प्लस बी हो गया 60 डिग्री। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 ऑफ a का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। तो क्या a का वैल्यू हमारा आ जाएगा 45 डिग्री? a का वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें तो a प्लस बी हमारा चूंकि 60 डिग्री है, a का वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो b का वैल्यू क्या हमारा निकल जाएगा? 15 डिग्री। सही है जी। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए पूछा था, निकल गया। चलिए, और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है? अब आगे आप करके रखना, सुनो, एक्सरसाइज जो है आप करके रखना। अगले क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके डाउट्स के, वो क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।